नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आर्म न्यूज़ चैनल को। आर्म न्यूज़ सबसे पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां के आम नागरिकों पर इसका क्या असर पड़ा है और इसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। द लल्लन टॉप शो पे कल एक वीडियो पोस्ट हुई थी जिसमें वहां के जो मंत्री थे उनको पिछले 1 साल से नज़रबंद किया गया है। जब किसी को इन बातों का पता नहीं होता तो किसी भी बारे में वीडियोस को बिगर पुष्टि किए नहीं बनाना चाहिए। मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और उन्होंने किस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करने के खिलाफ जो वहाँ पे गार्ड थे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की है। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद मैं इसकी आपको जो धारा 370 है उसकी पुष्टि करूँगा। तो बाहर जाना अलाउड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा आई एम ए फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ। ये आप देखते हैं शहरी आज़ादी को क्या हो गया। आई एम डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट फॉर वट एवर इट इज वर्थ। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट ने कहा कि वीडियो में एक शख्स से पूछा गया आपको बाहर जाना अलाउड है। शख्स ने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर सरकार कह रही है कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन यहाँ ये लोग मानते नहीं, ऊपर से आदेश है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ कहा है। घर के बाहर से वीडियो बना रहा शख्स कुछ पूछने को होता है, तभी अंदर से कुछ लोग आते हैं और बात कर रहे शख्स को जबरन अंदर ले जाते हैं। ये शख्स जाना नहीं चाहता तो वहाँ एक बहस होती है, तेज आवाज में बात होती है। बदतमीजी कर रहा शख्स संतरी से कहता है कि उनको भगाओ। उनको कौन? वो लोग जो वीडियो बना रहे हैं। संतरी की वर्दी देखकर मालूम नहीं चलता कि वो कौन सी सुरक्षा एजेंसी से संबंधित है, लेकिन दिखने में पुलिस जैसी पोशाक थी। ये वीडियो देखकर कोई भी समझ सकता है कि एक शख्स उस कंपाउंड के अंदर कैद है, उसे बाहर की दुनिया से संपर्क करने की आज़ादी नहीं है। अब आपको घर में कैद शख्स का नाम बताते हैं। सैफुद्दीन सोज, प्रोफेसर, कांग्रेस के नेता, बारामूला से 2 बार के सांसद और 3 बार राज्यसभा जा चुके हैं। भारत सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रहे। कश्मीरियों को जिस मुख्य धारा में आने का न्योता भारत सरकार बार बार देती रहती है, सोज उसी मुख्य धारा के नेता हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में रह चुके हैं। सैफुद्दीन सोज की पत्नी मुमताजुन्निसा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा था कि सोज 5 अगस्त 2019 से हिरासत में है। इस दिन जम्मू कश्मीर सूबे में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया था और राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था। मुमताजुन्निसा ने अपनी याचिका में कहा था कि सोज को हिरासत में लेने के कारण आज तक स्पष्ट नहीं किए गए। इस याचिका में सोज के संवैधानिक अधिकारों का हनन, इसके बारे में बात की गई थी। मुमताजुन्निसा की तरफ से कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की थी। इस सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दिया और इसमें बताया कि सोज कैटेगराइज्ड प्रोटेक्टी हैं और उन्हें कभी हिरासत में नहीं लिया गया और न ही उनके आने जाने पर किसी तरह की रोक लगाई गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह भी कहा कि सोज के किसी संवैधानिक अधिकार पर रोक नहीं लगाई गई। ये दावा कि सोज अपने घर में नजरबंद हैं निराधार, झूठा और सतही है। कैटेगराइज प्रोटेक्टिव होने के चलते सोज को 24 घंटे हथियारबंद गार्ड और पर्सनल सिक्योरिटी अफसर यानी पीएसओ और दूसरी सुरक्षा मिली हुई है। वो जहां जाते हैं सरकार द्वारा उपलब्ध बुलेट रेजिस्टेंट गाड़ी में जाते हैं। किसी के सोज से मिलने आने पर भी पाबंदी नहीं है। सोज 3 बार फ्लाइट पकड़कर दिल्ली भी आ चुके हैं। इसके बाद कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात का हवाला देते हुए 29 जुलाई को याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन इसी दिन सोज ने दावा किया कि उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। यहाँ कई सवाल उठते हैं कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है जितना जम्मू कश्मीर प्रशासन बता रहा है, तो फिर सोज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों लगाई? उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से क्यों कहा कि उनके घर पर सुरक्षा के लिए तैनात ग्रुप कमांडर ने उन्हें 5 अगस्त 2019 को ही कह दिया था कि आप बाहर नहीं जा सकते? कोई लिखित आदेश क्यों नहीं दिया गया? क्यों उन्होंने कहा कि इतने दिनों सब कुछ मौखिक आदेश पर चल रहा है? ये पूरी बातचीत 30 जुलाई की एक रिपोर्ट में अखबार की वेबसाइट पर छपी है। अगर सोज को कभी हिरासत में रखा ही नहीं गया तो ये वीडियो कैसे सामने आया जिसमें सुरक्षा अधिकारी उन्हें कंपाउंड के बाहर के लोगों से बात तक नहीं करने दे रहे थे?
ये वीडियो इस बात का प्रमाण है कि सोज उतने आज़ाद तो नहीं जितना दावा प्रशासन ने किया है। तो क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से झूठ बोला है? इस सवाल का जवाब इसलिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर एक संघ राज्य क्षेत्र है, माने यहाँ केंद्र का नियंत्रण रहता है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, इन सब के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या केंद्र सरकार ये बात जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में कुछ ऐसा बताया जा रहा है जिसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है? जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश होते रहे हैं जो केंद्र के लिए पैरवी करते हैं। अनुच्छेद 370 को हटाना सही था या गलत, अब ये बहस पुरानी पड़ती जा रही है, खत्म सी है। लेकिन इसके बाद कश्मीर में आम लोगों की जिंदगी में जो भूचाल आया वो पुराना नहीं पड़ा। पहले फोन बंद रहे, फिर इंटरनेट। बच्चे वीडियो बनाकर सरकार से अपील करते रहे कि नेट की स्पीड बढ़ा दीजिए, ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे। और मोदी सरकार का पूरा जोर नॉर्मेल्सी पर है। ये बात बार बार बयानों में कही जाती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया समय से। हालांकि अब बात चल रही है कि इंटरनेट की स्पीड नॉर्मल कर दी जाएगी, लेकिन सोच के अपने घर में उनके साथ हो रही बदतमीजी का वीडियो बताता है कि जिस कथित नॉर्मेल्सी की बात मोदी सरकार कर रही है वो ज़मीन पर कैसी नज़र आती है। अगर सोच जैसे शख्स के साथ ये हो रहा है तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सब यही चाहते हैं कश्मीर पुराने घाव छोड़कर भविष्य की ओर देखे, लेकिन उसके लिए केंद्र का कश्मीर के प्रति रवैया बदलना ज़रूरी है। जिन अटल बिहारी वाजपेयी का बार बार जिक्र होता है उनके फॉर्मूले को याद करना ज़रूरी है: जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। जो भरोसा खोया है वो तब तक नहीं लौटेगा जब तक नागरिक अधिकारों के प्रति केंद्र सरकार की तरफ से, इसके हुक्मरानों की तरफ से आदर का भाव नहीं दिखता। हमारे देश के नागरिक हैं, कोई नाराज़गी है, कोई मांग है तो उसको सुना जाए। मैं सौरभ द्विवेदी जी को बताना चाहूँगा कि सभी जम्मू कश्मीर के जितने भी मंत्रीज हैं उनको नज़रबंद किया गया है, ना कि उनको कहीं पर भी आने जाने का पाबंदी नहीं है, पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और कोई भी मीडिया एक्टिविटी के लिए मनाही है। उन्होंने किसी भी तरह से वीडियोग्राफी कराने की कोशिश की जिसमें पुलिस वालों ने, जो कि जम्मू पुलिस के पुलिसकर्मी थे और जो वहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण थे, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है। इस वीडियो में उन्होंने किसी भी तरह से बाहर के लोगों से संपर्क साधा और उनसे बात करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी पर्सन से बात नहीं कर सकते हैं, वो सभी से आसानी से बात कर सकते हैं, पर किसी भी वीडियो के थ्रू या फिर किसी भी सोशल अकाउंट के थ्रू बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सभी जम्मू कश्मीर के मंत्री को सोशल मीडिया अकाउंट, हैंडल कुछ भी चलाने का आदेश नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस आदेश का उल्लंघन किया है, जिस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये इसलिए पाबंदी है कि ताकि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटी है वो सुचारू रूप से चल सके। और अभी थोड़े दिनों बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आने वाले हैं, इस वजह से सभी मंत्री इस प्रतिबंध को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर ये प्रतिबंध हटाया जाएगा तो आतंकी गतिविधियां ऑटोमेटिक ही अधिक हो जाएंगी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। द लल्लन टॉप शो से मैं गुजारिश करता हूं कि मैं इस वीडियो के थ्रू किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच नहीं रखता हूं। मैं उनकी सभी वीडियो की सराहना करता हूं और मैं अक्सर उन्हीं की सभी वीडियो देखता हूं। वो अक्सर अच्छी वीडियोस बनाते हैं, पर इस बार उन्होंने बिगर ग्राउंड रिपोर्ट के जाने ही ये वीडियो बना दी। और मैं एक वीडियो इसमें और जोड़ने वाला हूं जो कि जम्मू कश्मीर की ही लड़की हैं और वो खुद वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगी। देखिए इस वीडियो में। आज मैं उन्हीं सवालों का जवाब देने आई हूं कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो क्या हुआ है आर्टिकल 370 हटाने के बाद? पहली बात तो ये हुई है कि जो लोग आज़ादी की झूठी कहानी सुनाकर अपनी दुकान चलाते थे और हमारे कश्मीरी नौजवानों को मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए ब्रेन वॉश करते थे, आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं सैयद अली शाह गिलानी साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया है हुर्रियत से। उसके अलावा जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो डेवलपमेंट आर्टिकल 370 हटाने से ये हुआ है कि अब सेंटर से एक
एक पैसा जो कश्मीर में आता है उस एक एक पैसे का हिसाब दिया जाता है, पब्लिक को भी, आवाम को भी और गवर्नमेंट को भी हिसाब दिया जाता है। तो अब डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या काम शुरू हुए हैं, क्या क्या काम ऑलरेडी चल रहे हैं, मैंने सोचा कि आप तक मैं ये पैगाम पहुंचाऊं। तो मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले ही 48 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, एलजी मरमू साहब ने लॉन्च किया है, जिनका कॉस्ट है कुछ 150 करोड़। और उसके अलावा 6 डिस्ट्रिक्ट में 21 मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, जिनका कॉस्ट है 290 करोड़, और इनकी बुनियाद मतलब इनकी फाउंडेशन ऑलरेडी रख दी गई है। तो बता दूं आपको कि 48 जो मैंने कहे थे 48 प्रोजेक्ट्स वो कौन से हैं। उसमें आते हैं 8 ब्रिजेस, 5 स्कूल, 2 कॉलेज, 3 रिसीविंग स्टेशन, 5 हॉस्पिटल, 4 हॉस्टल, 9 वाटर सप्लाई स्कीम्स और 7 बिल्डिंग्स। इसके अलावा जो 21 मेगा प्रोजेक्ट्स की मैंने बात की थी वो है 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल कुपवारा में, 2 हॉस्पिटल कुलगाम और सोपोर में, 2 ट्रांजिट अकोमोडेशन शोपियान और कुपवारा में, 5 रोड प्रोजेक्ट्स, 2 वाटर सप्लाई स्कीम्स, 1 12 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 2 कॉलेजेस, 4 बिल्डिंग, 1 इंडोर स्टेडियम और बॉर्डर एरियाज में कम्युनिटी बंकर्स। इसके अलावा जो काम ऑलरेडी चल रहे हैं जैसे जेडमोर टनल जो है उसका कंप्लीशन है जून 2021 में। उसके अलावा जोजिला पास जो है जिसका कंप्लीशन है 2026 में। ये दोनों सोनमार्ग और लद्दाख को साल भर की कनेक्टिविटी देंगे। उसके अलावा जो काम जिनकी कंप्लीशन इसी साल होने वाले थे मगर शायद थोड़ा डिले हो जाएंगे पैंडेमिक की वजह से, वो है 356 किलोमीटर की जम्मू बारामुल्ला रेलवे एक्सप्रेस ट्रैक, जिसकी जो फिरोजपुर डिवीजन के द्वारा अपने इंडियन रेलवेज के नॉर्थन जोन से कनेक्टिविटी कर देगा कश्मीर की। उसके अलावा है चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट 974 करोड़ का जो चल रहा है। उसके अलावा है आंजी खाड़ ब्रिज प्रोजेक्ट 745 करोड़ का। तो इतने सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जब चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में